हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा कॉन्ट्रैक्ट मेंस क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। हमने दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला और कंसिडरेशन वाला। आज जो क्वेश्चन है हमारा वो आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन हम इसके अंदर जो सेक्शंस हैं रेलिवेंट वो कवर करेंगे इसके। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आया, when communication of a proposal is complete. As per section 4 of Indian Contract Act, the communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, to whom it is made। देखो, कम्युनिकेशन ना दो तरीके से हो सकती है। या तो बंदा फेस टू फेस बात कर ले, ठीक है, आप और मैं जैसे मान लो फेस टू फेस बात कर लेते हैं तो वैसे कम्युनिकेट कर लेंगे, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट करा, बात खत्म हो जाती है। या तो हम दोनों अगर डिस्टेंस पे हैं तो दो ऑप्शंस हैं, या तो टेलीफोन कॉल होगा या फिर लेटर के जरिए होगा। टेलीफोन कॉल जो है ना, हम उसको ऐसे ही मान के चलते हैं जैसे कि फेस टू फेस हो। मैं आपको फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो बात अलग है, आप मेरे को फ़ोन पे बात कर रहे हो तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और आप ऑफर दे रहे हो, ठीक है। मेन दिक्कत आती है लेटर के जरिए। ये लेटर जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लेटर में ही सारी चीज़ें आती है कि इसकी कम्युनिकेशन कब होगी, कब इसका एक्सेप्टेंस होगा, कब रिवोकेशन होगा, सेक्टर सेक्टर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 3 से। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन प्रपोजल का कब क्या होता है, कैसे होता है। बेसिकली आप कोई एक्ट करते हो या कोई ओमिशन करते हो जिससे आपकी इंटेंशन होती है कि ये प्रपोजल, ये एक्सेप्टेंस, ये रेवोकेशन दूसरे वाले को कम्युनिकेट हो जाए। तो आप वो एक्ट, ओमिशन या जो भी चीज़ कर रहे हो मेन इंटेंशन से कर रहे हो ना, तो वो एक्ट होना ज़रूरी है। उस एक्ट से तो आप कम्युनिकेट करोगे। अगर मैं आपको लेटर के जरिए कम्युनिकेट करवाना चाहता हूँ तो मैं लेटर भेजूंगा ना आपको, तो लेटर भेजना मेरा एक्ट है। मेरी इंटेंशन क्या लेटर भेजने की, ताकि लेटर आप तक पहुँचे, और लेटर पहुँचेगा तो तभी तो आप पढ़ोगे, ठीक है। या तो आप कोई एक्ट करते हो या कोई ओमिशन करते हो, या फिर ऐसा कुछ करते हो जिससे जिसका अफेक्ट होता है कि हाँ आपने तो कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है, आपने लेटर भेज दिया, पोस्ट में डाल दिया। तो मतलब जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसका अफेक्ट होना चाहिए कि उससे कम्युनिकेट हो गया, आपकी इंटेंशन दिख रही है कि हाँ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। बेसिक सा सेक्शन है, कोई कुछ नहीं पूछता, मेन पूछता है ये वाला। छोटा छोटा आ जाता है 3-3 मार्क्स का, मेंस के क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर या प्री के क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले देखो बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है, जब वो उस पर्सन की नॉलेज में आता है जिसको प्रपोजल कम्युनिकेट करा जा रहा है। देखो, ए ने लेटर लिखा बी को कि बी क्या तुम मेरी घड़ी खरीदोगे। अब ये बात जब बी के नॉलेज में आएगी तो यानी कि बी को इस प्रपोजल की नॉलेज आ गई है, तो प्रपोजल कम्युनिकेट हो गया बी को। भैया मैं जब तक आपको बताऊंगा नहीं, आपके कान में बात पड़ेगी नहीं, तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि कोई ऑफर आया है। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या आप मेरी बाइक खरीदोगे, तो जब तक ये बात आपके नॉलेज में नहीं आएगी तब तक कैसे पता लगेगा कि मैंने ऑफर दिया है ना। तो वही बोल रखा है, communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। सिंपल था। अच्छा, अब आता है कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की कब कंप्लीट होता है, देखो, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ठीक है। तो गौर से सुनना मेरी बात को, ये ए है और ये है बी। ए है हमारा प्रपोजर और बी है हमारा एक्सेप्टर, ठीक है, जो कि प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाला है। ए प्रपोजल सेंड करेगा, कम्युनिकेट करेगा बी को, बी को इसकी नॉलेज होगी, तो यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कम्युनिकेट हो गया। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कम्युनिकेट हो गया जिस मूवमेंट पे बी को नॉलेज आएगी, द मूवमेंट बी कम्स into knowledge of such proposal। ये क्लियर है, ये तो क्लियर है सबको, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम अपना एज अगेंस्ट द प्रपोजर। एज अगेंस्ट द प्रपोजर का मतलब क्या हुआ कि देखो, ये प्रपोजल के फेवर में होता, ये प्रपोजल के अगेंस्ट होता। एज अगेंस्ट द प्रपोजर यानी कि इसके फेवर में, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर यानी कि इसके फेवर में। समझ आ गया। तो अभी हम देख रहे हैं एज अगेंस्ट द प्रपोजर यानी कि एज इन द फेवर ऑफ एक्सेप्टर। क्लियर हो गया। देखो, अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। देखो, ये बड़ी छोटी सी बात है,
खामा के टीचर्स उसको वो कर देते हैं, कंफ्यूजिंग सा बना देते हैं। बेसिक सा बताता हूँ, रुको देखो। ये है ए और ये है बी, ये है प्रपोजल और ये है एक्सेप्टर, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट यानी कि इसके फेवर में, है ना। अब इसने क्या करना है, इसको तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन हो गया, अब इसने एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करना है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करना है इसने। तो जैसे ही ये लेटर भेजेगा, जिस मूवमेंट पे लेटर इसके कंट्रोल से बाहर निकल जाए, जिस मूवमेंट पे लेटर इसके कंट्रोल से बाहर निकल जाए, यानी कि इसने अपना काम कर दिया, यानी कि क्या मतलब हुआ, इसने अपनी साइड से कम्युनिकेट कर दिया। तो इसने अपनी साइड से कम्युनिकेट कर दिया यानी कि इसके अगेंस्ट जो कम्युनिकेशन है वो पूरी हो गई, कम्युनिकेशन अगेंस्ट प्रपोजल कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब देखो, अब आता है दूसरा पॉइंट, एक सेकंड मिटा दूंगा, देखो अगला पॉइंट आता है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर का मतलब क्या हुआ, दोबारा सुन लेते हैं। ये ए है और ये बी है, ये प्रपोजर है और ये एक्सेप्टर है। अब कम्युनिकेशन अगेंस्ट द एक्सेप्टर यानी कि इन फेवर ऑफ प्रपोजर। तो जैसे ही लेटर इसको मिला, इसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है। देखो, as against acceptor when it comes to the knowledge of proposer, as against the proposer when it is put in a course of transmission to him, ठीक है। जैसे ही बी अपने एंड से वो लेटर भेजेगा तो कम्युनिकेशन अगेंस्ट द प्रपोजर और जो कि इन फेवर ऑफ द एक्सेप्टर है वो पूरी हो जाएगी, सिंपल, ठीक। चलो ये वाला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया। अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं एक बार। देखो, ए ने प्रपोज करा बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। ए ने प्रपोज करा बी को कि भैया लेटर के जरिए क्या तुम मेरे घर खरीदोगे। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होगा, जब बी को लेटर मिल जाएगा, ठीक है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव द लेटर, सिंपल था। बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, ए ने लेटर भेजा, बी ने लेटर रिसीव करा। अब जैसे ही बी के हाथ से वो लेटर निकलेगा, कंट्रोल से निकलेगा, कम्युनिकेशन अगेंस्ट द प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और कम्युनिकेशन अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगी, जब ए को मिल जाएगा। बी एक्सेप्ट्स ए प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्ट एंड एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। बी क्या है, एक्सेप्टर है, ए क्या है, प्रपोजर है, ओके। A receives his proposal by telegram. A revoke his proposal by telegram. The revocation is complete as against A when the telegram is dispatched. अब देखो यहाँ सिंपल कह रहा है, A ने क्या करा, लेटर भेजा टेलीग्राम के जरिए, ठीक है। अब ये लेटर जो था वो रिवोकेशन का था कि मेरे को प्रपोजल खारिज करना है। तो रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी, अगेंस्ट ए जब टेलीग्राम उसके एंड से निकल जाएगा, ठीक है, जब टेलीग्राम उसके एंड से निकल जाएगा। और बी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, जब बी रिसीव कर लेगा। बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। अगर मान लो बी को अपनी टेलीग्राम से एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है तो बी की रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी, जब वो बी के एंड से निकल जाएगा। और ए के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, जब वो ए को पहुंच जाएगा। देखो ये ए है, ये बी है। ए ने रिवोकेशन का लेटर देना है कि सर मैं अपना प्रपोजल खारिज कर रहा हूँ। जिस मूवमेंट से ये लेटर इसके पोजीशन से निकलेगा वो कम्युनिकेशन हो जाएगा अगेंस्ट हमारा अगेंस्ट ए, ठीक है। अब अगर बी ने एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन देना है तो जिस मूवमेंट से ये बी के पोजीशन से निकलेगा तो रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा अगेंस्ट बी, ठीक है। अब दोबारा सुन लो, एक और बार सुन लो, ये ए है, ये बी है। ए ने रेवोकेशन का लेटर भेजना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन अगेंस्ट बी कब कंप्लीट होगा, जब बी को इसकी नॉलेज हो जाएगी। और अगेंस्ट ए कब कंप्लीट होगा, जिस मूवमेंट ये लेटर उसके कंट्रोल से निकल जाएगा। ऐसे दोबारा देखते हैं, ए ने और बी ने, बी जो है बी ने रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भेजनी है। तो जिस मूवमेंट से ये बी के पोजीशन से निकलेगा
तो कम्युनिकेशन हो जाएगी अगेंस्ट बी, ठीक है। और जिस मोमेंट पे ए को मिलेगा तो ये अगेंस्ट ए हो जाएगा। अगर अगेंस्ट बी जा रहा है तो इसके फेवर में जा रहा होगा, अगर अगेंस्ट ए जा रहा है तो इसके फेवर में जा रहा होगा। समझ गए? चलो अब आपको बताता हूं मैं कि रिवोकेशन प्रपोजल एक्सेप्टेंस की कब तक कर सकते हो आप, कब तक कर सकते हो और कब तक, उसके बाद कब नहीं कर सकते। सुनना, ये ए है, ये बी है, ये प्रपोजर है और ये है एक्सेप्टर, ठीक है। अब अगर ए ने क्या करा, अपना प्रपोजल जो है वो बी को भेजा, कम्युनिकेशन का कंप्लीट होगी जब बी को नॉलेज हो जाएगी। अब क्या होता है कि जिस मोमेंट पे बी अपने यहाँ से एक्सेप्टेंस का लेटर भेजने वाला है, एक्सेप्टेंस का लेटर भेजने वाला है, ए के पास इतना ही टाइम है कि इतना ही टाइम तक ये अपना प्रपोजल की जगह रिवोकेशन कर दे, एक लेटर और भेज दे कि सॉरी सर मैं वो रिवोक कर रहा हूँ प्रपोजल। जिस मोमेंट पे ये लेटर इस पोजीशन, इसके कंट्रोल से निकल गया, उसका रिवोकेशन का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। समझ आ गया? ऐसे ही अब सुनो, अब क्या है, अगर ए है और ये बी है, बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा, अब एक्सेप्टेंस का लेटर इसके यहाँ से निकल रहा है और अभी यहाँ पर आया नहीं है, तो बी रेवोकेशन का जो लेटर है वो इसके पहुंचने से पहले पहले ही तो भेजेगा रेवोकेशन का, उसके बाद नहीं भेज सकता। देखो सुनना, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है एज अगेंस्ट द प्रपोजर? जब बी जो है अपने यहां से लेटर भेज देता है, तभी प्रपोजर के अगेंस्ट होती है ना कम्युनिकेशन कंप्लीट। तो वही लिखा हुआ है, एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स। एंड एक्सेप्टेंस में भी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। देखो ए था, बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा, अब अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगी? जब ए को नॉलेज में आएगा, है ना। जब ए को नॉलेज में आएगा, तो ए को जब नॉलेज में आएगा इससे पहले पहले तो वो रिवोक करेगा ना इसको, तो वही बोल रखा है। ए प्रपोजेस बाय लेटर सेंड बाय अ पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। देखो इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ एक अच्छे से। ये ए है और ये है बी, ठीक है। ए ने प्रपोजल भेजा, ए ने क्या भेजा? प्रपोजल भेजा, ठीक है। किसका? लेटर के जरिए, क्या? घर बेचने का। और बी को, बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट। अब बी को नॉलेज में आ गया प्रपोजल, अब ये एक्सेप्ट करने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है। जिस मोमेंट पे ये लेटर इसके कंट्रोल से निकल जाएगा, इतना ही टाइम पीरियड है ए के पास दोबारा एक लेटर भेजने के लिए, वो है लेटर ऑफ रिवोकेशन। समझ आ गया? देखो, ए में रिवोक द प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, अब क्या करा बी ने? अब देखो ये मिटा दूं इसको मैं। देखो अब बी जो है वो एक्सेप्टेंस का लेटर भेज रहा है, ये भेज रहा है, 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 यहाँ तक पहुँचा। अभी ए को रिसीव नहीं हुआ। इतना ही टाइम पीरियड है बी के पास कि बी जो है एक और लेटर भेज दे जो कि इससे पहले पहुँच जाए, वो है रिवोकेशन का, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का। समझ आ गया? ये था हमारा टॉपिक सेक्शन नंबर 5 का। अब रिवोकेशन कैसे करते हो? अब प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजल टू अदर पार्टी, कि सर मैं रिवोक करना चाहता हूँ, नोटिस भेज रहा हूँ आपको। या फिर बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर एक्सेप्टेंस। अब ए ने बोला बी को कि भैया मैं अपना घर बेच रहा हूँ, तुम पे 15 दिन का टाइम है, मुझे रिप्लाई कर दो। 15 गए, 16 दिन हो गए, 17 दिन हो गए, 18 दिन हो गए, कोई एक्सेप्टेंस का जवाब ही नहीं आया, तो यानी कि बी ने एक्सेप्टेंस रिवोक कर दी है। और अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम बीत गया, महीना बीत गया, और कितना वेट करेंगे हम? आपने एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करा ही नहीं, तो फिर हम मान के चलेंगे कि ठीक है, जब आपने करा ही नहीं तो वो आपने रिवोक कर दिए। तो दो चीज़ें हैं, तो नोटिस दे के या फिर कुछ ना दो, खाली बैठे रहो, ब्लॉक टाइप का होगा एक तरह से, तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसी है। या बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। देखो अगर ए जो है वो प्रपोजल भेजता है, बोलता है कि अगर आपने मुझे मेरा घर खरीदना है तो पहले आपको 2 लाख रुपए 3 दिन के अंदर अंदर एडवांस जमा कराने होंगे। अब बी ने जो है वो कंडीशन प्रेसिडेंट जो थी वो फुलफिल करी ही नहीं,
जब उसने कंडीशन प्रेसिडेंट फुलफिल करी ही नहीं, तो हम मान लेंगे कि उसने फेल हो गया हो। जब फेल हो गया तो रिवोकेशन हो जाएगा। या फिर बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। ये बड़ी बात है। देखो, ये ए है और ये बी है। अब क्या करा, यहाँ पे ए ने प्रपोजल भेजा, बी को प्रपोजल मिला, अब बी एक्सेप्टेंस का नोटिस भेजने वाला है। इससे पहले ही बी को खबर हो जाए कि ए पागल हो चुका है, या ए मर चुका है, या फिर इंसेन हो चुका है, डेथ हो चुकी है उसकी। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस होने के बाद जैसे ही लेटर निकला, उसके बाद एक लेटर आ रहा है कि जी ए तो वो हो गया, तो नहीं 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 नहीं, फिर तो उसके एलआर बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। ठीक है, क्लियर होगा। तो ये था हमारा टॉपिक 3, 4, 5, 6। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल सा सेक्शन है और छोटे छोटे सेक्शंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं मेंस के इसके ऊपर। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।